कबीर साहब की एक वाणी है कि एक पारख मूल एकोत्तर ग्रंथ है, उसे सुना रहा हूं आपको। सतनाम बजो मन मूर्ख, क्या जड़ जन्म गवाओ हो। सतनाम सुमरो निस्वासर, सतनाम का दिन रात स्मरण करो और निस दिन सुरत लगाओ हो। द्वादश दर ऊपर बसे मुरावालम, तावा ध्यान लगाओ हो। इंगला पिंगला सुषमन सौदो ध्रुव मंडल उठदाओ हो। लागी रहे सुरत की डोरी, सुन में शहर बसाओ हो। तिरकुटी घाट जहां मेघ बरसे, बिना बूंद झड़लाओ हो। और दामनी दरवे उर्दमनी चमके, अजब रूप दर्शाओ हो। उस असली रूप को, अजब रूप को देखो। बंक नाल सठ चक्कर भेदो और मूल मंत्र राखो हो। बंक नाल सठ चक्कर साधो और मूल मंत्र पढ़ रखो हो। इन कमलों से निकलने के 5 नाम हैं, आपको दिए जाते हैं। जो करने नो दीदार मेल में प्यारा है, उसमें पहले 5 कड़ियों में वही मंत्र हैं। फिर कहे मकर तार ऊपर निरखो, मकर तार के ऊपर निरखो। अर्ता पर गुड़ी उड़ाओ हो। सोडस पत्री मंझे त्रिवेणी, आनंद हो के जागू हो। और कहे कबीर मिले गुरु पूरा, तब ये परिचय पाओ हो। अपने आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी को भी परमात्मा ऐसे लेकर गए थे सतलोक में, जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को लेकर गए। तो उन्होंने परमात्मा का ऊपर परिचय देखा कि वही रूप ज्यों का त्यों। और सतलोक में भी यही परमात्मा कबीर जी जो नीचे आए थे गरीबदास जी को मिले थे। और ऐसे ही आदरणीय रामानंद जी को परमात्मा सचखंड सतलोक लेकर गए थे। तब आदरणीय रामानंद जी साहब ने कहा था, दो ठोड़ है एक तू भया एक से दो। और गरीबदास जी ने फिर ये वर्णन किया हुआ है इन दोनों की वार्ता का। रामानंद कहे हम कारने तुम आए हो मगजो। ऐसे दादू साहब जी को लेकर गए थे सतलोक में। उन्होंने जब देखा सतलोक में कबीर परमेश्वर सामने देखा जिंदा महात्मा, तब कहा था जिन मोह को निज नाम दिया, सार नाम जिसने दिया, सोए सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सिरजनार। फिर आदरणीय गरीबदास साहब जी ने कहा कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं, उनके सिरजनार, ये स्वयं परमात्मा है। आदरणीय गरीबदास साहब जी ने फिर कहा है कि असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों नाम रह रे। 12 दरमद महल मठ बोरे, बोर ना दे धरे रे। वो कैसे है 12वां द्वार, आपको दिखाते हैं। जैसे 10वां द्वार जो है वो सुषमना है, और सुषमना जाकर खुलती है तिरकुटी के अंदर। अब तिरकुटी से आगे फिर 3 रास्ते बन जाते हैं। सामने वाले रास्ते पर ब्रह्मरंद्र कहते हैं, उस पर लोक लगा रखा काल ने, कोई नहीं जा सकता वहां से। फिर क्या बताया परमात्मा ने कि वो जो 10वें द्वार से आगे स्टार्ट होते हैं वो लोक हैं। इस काल ने 4 लोक लगा रखे हैं अपने ही लोक में। उसके बाद जो है 11वां दरवाजा परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश होता है। और 12वां दरवाजा जाके खुलता है सतलोक के अंदर। ये देखना, ये एक ब्रह्मांड है, इसके अंदर ये सब लोक है। नीचे के 7 लोक, ये नीचे के 7 लोक हैं। और ये सारे लोक, विष्णु का लोक, शिव का लोक, ब्रह्मा का लोक, और ये स्वर्ग वगैरह ये सारे आ जाते हैं। ये गुप्त स्थान है इस काल ने बना रखा। इसी ब्रह्मांड में परमात्मा कबीर जी का भी एक गुप्त स्थान है, जिनका इनको भी नहीं पता, इस काल को भी नहीं पता इस स्थान का। तो इसके बाद क्या होता है, जैसे ये एक ब्रह्मांड है, ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड है इस काल के। 21, ये समझो 21 ब्रह्मांड है। ये तो देखा था आपने। अब ये एक गेंद सी समझो, ये ऐसे 5 ब्रह्मांडों को एक ग्रुप बना रखा महाब्रह्मांड का। ये 20 हो गए, 21वां ये स्थान है इसका। तो इसने क्या कर रखा है कि यहां इसने, ये है 11वां दरवाजा, जो 21 ब्रह्मांड को पार करना होगा। यहां काल स्वयं रहता है।
इसकी तपस्या है, यहाँ पर एक स्वयं रहता है, कोई निकल ना जाए इससे। अब ये रास्ता कहाँ खुलता है? ये 21 ब्रह्मांड का, ये काल के 21 ब्रह्मांड है। और एक ब्रह्मांड में ये आपको स्थिति दिखा दी थी, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक और 21, ये सारे 96,000 बेग वालार, ये सारे। अब ये सारा मिलाकर भी एक निरंजन का लोक कहलाता है, ये सारा 21 ब्रह्मांड का। अब ये स्थिति है कंप्लीट। ये 21 ब्रह्मांड तो काल के ये वाले सरपुरुष भी कहते हैं इसको, ये वाले। और ये है अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म अक्षर पुरुष के 7 शंख ब्रह्मांड है, 7 शंख ब्रह्मांड ये। तो हमने अपने इस एक ब्रह्मांड से चलना, हमने तो काल नहीं जाने देता इससे बाहर बिल्कुल भी, ये एक ही ब्रह्मांड में रह लेता घुल मिलकर। फिर ये जो द्वार है ये वाला, ये 11वां दरवाजा है। अब जैसे ये 21 ब्रह्मांड है, ये रास्ता है जो परब्रह्म के लोक में अक्षर पुरुष के लोक में खुलता है, जो 7 शंख ब्रह्मांड है, ये 11वां दरवाजा है। ये 11वां दरवाजा यहाँ खुलता है परब्रह्म के लोक में। यहाँ देखना, ये अब कंप्लीट है। अब ये यहाँ एक गेट है, दरवाजा है जो इसके लोक में खुलता परब्रह्म। ये पार ब्रह्म अलग होता है, परब्रह्म अलग है। पार ब्रह्म तो सतपुरुष है, सबके पार। पर माने इस ब्रह्म से नेक्स्ट ब्रह्म, इस परब्रह्म इसमें खुलता है। ये है 11वां दरवाजा। और ये है 12वां। यहाँ से जो 12वें दरवाजे में सतलोक में प्रवेश करते हैं। 12 मध्य महल मठ बोरे बहुर ना दे धरे रे। यहाँ सतपुरुष कबीर साहब अपने वास्तविक रूप में नर आकार में इस सतलोक में विराजमान। इससे ऊपर फिर अलख लोक, अगम लोक और फिर ये अकैलोक। और इस सत्य पर अंतिम मोहर लगाते हैं संत गरीब दास जी। पुनः कहते हैं, गरीब एकादशी अयोग है, 12 दर है सार, 12 दर मध्य मिलाप है, साहिब का दीदार। दोस्तों, इतिहास गवाह है सन 1727 का वो महान वर्ष जब स्वयं कबीर परमेश्वर जिंदा महात्मा के रूप में प्रकट हुए और संत गरीब दास जी को वो तत्व ज्ञान दिया जो वेदों से भी परे था। भक्त के अटूट आग्रह पर परमेश्वर ने उनकी रूह को शरीर के पिंजरे से आजाद किया और शुरू हुई ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत यात्रा। पलक झपकते ही रूह ने उड़ान भरी। एक ही ब्रह्मांड में देव गणेश, ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी के लोकों को पीछे छोड़ते हुए श्री देवी दुर्गा के लोक और ब्रह्म लोक का नजारा किया। लेकिन यात्रा यहाँ रुकी नहीं। रूह ने 10वें द्वार यानी ब्रह्मरंध्र को पल भर में पार किया। ब्रह्म काल के 21 ब्रह्मांडों की सीमा लांघी और 11वें द्वार को भेद कर प्रवेश किया अक्षर पुरुष के उस विशाल साम्राज्य में जहाँ 7 शंख ब्रह्मांड मौजूद थे। जिंदा बाबा रूप में कबीर परमात्मा ने न केवल वो लोक दिखाए बल्कि अक्षर पुरुष से रूबरू भी करवाया। और फिर आया वो क्षण जिसकी कल्पना भी असंभव है। परमेश्वर उन्हें ले गए अक्षर पुरुष के लोक की अंतिम सीमा पर, 12वें द्वार के सामने। जैसे ही वो द्वार खुला, सत्य लोक का अलौकिक प्रकाश फूट पड़ा। सामने था वो श्वेत गुंबद और उसके मध्य सिंहासन पर विराजमान थे परम अक्षर ब्रह्म सतपुरुष। तेजोमय श्वेत नर रूप, जिनके शरीर के एक रोम से इतना प्रकाश निकल रहा था जिसके आगे करोड़ों सूर्य और करोड़ों चंद्रमाओं की रोशनी भी फीकी पड़ जाए। दोस्तों, इन अकाट्य प्रमाणों और आंखों देखी गवाही से ये शीशे की तरह साफ